बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बिल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। देखिए, जो हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप लोगों ने सुनी होगी। अगर जिसने नहीं सुनी होगी तो उनको कुछ बातें जो हम बता देते हैं कि वो बातें इस तरीके से हैं कि हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ बताई हैं। और ज़ाहिर सी बात है, उनको जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, कुछ जज्बाती भी थे। जो सवाल कर रहे थे लोग आगे से, उन सवालों का उन्होंने जवाब दिया और बहुत सख्त सवाल थे। उन सारे सवालों का जो है उन्होंने जवाब दिया। लेकिन गिला है सहाफ़ियों का कि वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक की तरफ से ये मिसमैनेज थी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने थोड़ा टाइम रखा, आधा घंटा दिया गया। हम सवाल करना चाह रहे थे तो हमारे सवाल जो है वो अभी तक पूरे नहीं हुए। और ये नादिर बलोच जो सहाफ़ी हैं, आप लोग को पता है कि उनका यूट्यूब चैनल है और इस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो नादिर बलोच ने ये कहा कि हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने जो हामिद मीर के ऊपर तनकीद की है और हामिद मीर के ऊपर लानत भेजी है, इस चीज़ की जो है वो हम मज़म्मत करते हैं और काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ की मज़म्मत कर रहे हैं। और सारे सहाफ़ी जो है इस चीज़ को इकट्ठा करके इत्तेहाद आपस में करके वो कहना चाह रहे हैं कि इस एक लाहेअमल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के बारे में कि जो इन्होंने बात की हामिद मीर के ऊपर लानत भेजी है, ये सहाफ़ी है। तो सारे सहाफ़ी इकट्ठे होकर ये मुतालबा किया जाए कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो है या तो ये अपने अल्फाज वापस लें, अगर अल्फाज वापस नहीं लेते तो ये फिर अपने मौक़िफ़ की जो है वो माफ़ी मांगे, या अपने मौक़िफ़ की माफ़ी मांगे कि हामिद मीर के ऊपर जो मैंने बात की है वो मुझसे गलती हो गई है। तो ये इस तरीके से जो है वो मामला चल रहे हैं। ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। हामिद मीर के ऊपर जो वो लानत भेजी है उन्होंने, ये मामला भी जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखते हैं कि सहाफ़ी जो है वो आगे क्या करते हैं। लेकिन नादिर बलोच का कहना है कि सहाफ़ी आपस में ये भी मशवरा कर रहे हैं कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब माफ़ी ना मांगने की वजह से आज के बाद हमें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो नहीं दिखाया जाएगा, नशर नहीं की जाएगी और इस तरीके से उनकी कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ नादिर बलोच साहब से। अगर वो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मुझे ज़रा बताएं कि तहरीक लब्बैक की कितनी स्टेटमेंट जो है वो मीडिया पे चल रही है। कोई मीडिया का नुमाइंदा ऐसा है जो उनकी स्टेटमेंट जो है वो चलाता हो? 100 में से कोई 1-2 हो जाएं, वो भी कभी कभार कोई गलती से जो है वो चला दें, वो अलग बात है। अगर मैक लेके जाते भी हैं हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की या तहरीक लब्बैक यानी वहाँ पर मौक़िफ़ लेने के लिए, तो वहाँ पर भी सिर्फ मैक पड़े होते हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर जो है वो चलाते नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है वो नीचे पट्टी चला देते हैं, बस जिस तरीके से दूसरे लोग को दिखाते हैं इस तरीके से नहीं दिखाते। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से नहीं दिखाई गई। अब बात करने का मकसद ये है कि जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तहरीक लब्बैक की दिखाते नहीं, उनकी कोई ऐसी बात जो है वो मीडिया तक पहुंचाते नहीं, मीडिया जो है वो आगे आवाम तक पहुंचाती नहीं, तो फिर उसका बाइकाट करने का फायदा क्या है? बाइकाट तो तब किया जाए कि उनको कवरेज दे रहे हूँ आप भरपूर तरीके से, फिर बाइकाट किया जाए। आप सबको पता है कि जिस तरीके से 4 लोग शहीद हुए और जहाँ से लेकर मस्जिद रहमत लिल आलमीन मरकज़ से लेकर वहाँ तक हवेलियाँ तक जुलूस पहुँचा, किसी ने कोई बताया? किसी मीडिया वाले ने बताया कि जुलूस जा रहा है या इस तरीके से मामलात हो रहे हैं? किसी मीडिया वाले ने जिक्र किया? नहीं किया। और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये इस तरीके से जो है वो जा रहा है, वहाँ पहुँच रहा है। यूट्यूबर तो दिखाते रहे हैं, लेकिन मीडिया की तरफ से कोई इस तरीके से बात आई है? नहीं आई। तो उसके बाद अगर आप बाइकाट करें, फर्क नहीं पड़ता। तहरीक लब्बैक को ना भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उनकी कवरेज तो देते नहीं हैं। कवरेज देते तब तो उनको फ़र्क पड़ना था, अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आपने सवाल किया था, सबसे वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी इसके ऊपर वो इजलास बुलाया, उनने भी स्टेटमेंट दी है कि ये इसकी मजम्मत भी की है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और कुछ और लोग हैं जो आले उलमा में से हैं, उन्होंने भी कहा है और बाकायदा हिमायत का ऐलान किया है। जो बात गलत है वो गलत है, जो सच है वो सच है। मैं ये नहीं कह रहा कि नादिर बलोच जो है वो फसाद फैलाते हैं या फसादी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कुछ बातें उनकी गलत हैं, कुछ बातें सही भी हैं, और कुछ बातें जो है वो गलत भी कर गए हैं, इल्ज़ाम जो है वो गलत लगा चुके हैं। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो तहरीक लब्बैक के बारे में जो है इस तरीके से बातें करेंगे। अब बात यह है कि तहरीक लब्बैक हो, तहरीक इंसाफ हो, या मुस्लिम लीग नून हो, या PDM की पूरी जमात हो, या मुस्लिम जमीयत उलमा हो, कोई जमात हो पाकिस्तान के अंदर रहने वाली, अगर कोई वो गलत काम करती है तो उस गलत काम को भी दिखाया जाए, उस पर तनकीद की जाए। अगर कोई सच्चा काम करती है, अच्छा काम करती है, तो उस अच्छे काम को भी दिखाया जाए। ये बातें आप लोगों को सहाफ़ियों के दरमियान होनी चाहिए। आप सहाफ़ी तो इस तरह के काम करते नहीं है। आजकल का जो मीडिया आप सबको पता है कि वो भी, आप देख लें कि तहरीक लब्बैक के अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं। मैं गारंटी से ये बात कर रहा हूं, अगर आज वो फौज के खिलाफ बयान दें या पुलिस के खिलाफ जिस तरीके से बयान दें और बड़े धमाके के साथ बयान दें कि हम फलां कर देंगे, तो ये सारी सहाफत, ये सारे मीडिया वाले वहीं पहुंचे होंगे कि ये तहरीक लब्बैक के अमीर ने जो है ये इस तरीके से जो है वो बात कर दी है। पूरी मीडिया को जो है वो दिखाएंगे, पूरे पाकिस्तान में ये खबरें चल रही होंगी। लेकिन अगर वो अच्छा, मतलब इस तरीके से कोई उनके ऊपर तनकीद नहीं करते, फौज के खिलाफ बयान नहीं देते, इस तरीके से नहीं करते, तो फिर पता नहीं क्या सांप सूख जाता है कि इस तरीके से जो है वो उनकी कोई भी बात हो वो आगे की तरफ जो है वो नहीं लेके आते। हमारे मीडिया का ये रवैया है, जब नेगेटिव बात हो रही है तो वो आगे लेके आते हैं, और कोई अगर पॉजिटिव बात हो रही हो, अच्छी, एक बंदा जो है वो अच्छी सियासत करना चाहता है तो उसको करने नहीं देते। ये आप सबको पता है, पाकिस्तान में इस तरीके से जो है वो चलता है। बहरहाल अब मामला ये चल रहा है कि कहते हैं कि हामिद मीर के ऊपर जो लानत भेजी है तहरीक लब्बैक के अमीर ने, तो उनको ये माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे तो जो है बाइकआउट करेंगे। आप लोग जितने मुझे देख रहे हैं उन सब से मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और ये सवाल आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपकी क्या राय है इस मामले के ऊपर? तहरीक लब्बैक के अमीर हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को हामिद मीर से या पूरी सहाफ़त से माफ़ी मांगनी चाहिए, या इस तरीके से, या उनको जो है वो अपनी गलती का, अगर वो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि गलती की उन्होंने लानत भेज के, क्या उनको ये अल्फाज अपने वापस लेने चाहिए जिस तरीके से नादिर बलोच और बाकी सहाफ़ी कह रहे हैं? आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो मुझे बताइएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये भी सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो है FIR दर्ज हो चुकी है। काफ़ी लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है, नाम काफ़ी सारे बताए थे, और उसमें से तहरीक लब्बैक के अमीर हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का नाम भी शामिल है, और भी रहनुमा तहरीक लब्बैक के उनका नाम भी शामिल है। और हो सकता है कि ये FIR जो दर्ज हुई है उसको जो है ये इसकी ढाल बनाकर हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को किसी मौके पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पे ये बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। और ये बात याद रखिएगा, अगर हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को ये गिरफ्तार करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। जिस तरीके से इन्होंने पंजाब हुकूमत के अंदर जो है ना, हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जनाजा पढ़ा के आ रहे थे। आपको पता है कि जब फ्रांस का मामला चल रहा था उस वक्त इन्होंने गिरफ्तार किया, और कितने हालात जो वो कशीदा हुए, हालात खराब हुए, और कई लोग जख्मी हुए, कई लोग जो है वो शहीद हुए। इनको बहरहाल हुकूमत को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। लोग शहीद होते हैं तो होने दें, जख्मी हैं तो होते हैं तो होने दें। इनको अपना काम करना है कि कोई आके हमारी स्टेट को जो है वो चैलेंज ना करे। यह हुकूमत का काम है, और ये हुकूमत का काम जो है बिल्कुल गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, तहरीक लब्बैक एक कोई छोटी जमात नहीं है। इस मुल्क पाकिस्तान में दूसरी जमात जो है वो बड़ी जमात है, और मजहबी जमात में से वाहिद जमात है जो बड़ी है। अगर इसके खिलाफ ऐसा कुछ करेंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही हैं कि साद रिजवी साहब को जो है वो किसी मंसूबे के तहत गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं पहले ये खबर बता रहा हूं कि अगर
अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया तो ये हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, बहुत ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। हम नहीं चाहते कि मुल्क पाकिस्तान में कोई इस तरह का इंतशार फैले कि मुल्क पाकिस्तान में कोई जो है दुश्मनी कुव्वत जो है वो फ़ायदा उठा के जाए तहरीक लब्बैक को नुकसान पहुँचाने के लिए, चाहे क्योंकि उसकी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक को आगे करके वो अपने आप का जो है वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मुल्क पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। ये हम बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही बिल्कुल तहरीक लब्बैक इस बात को चाहती है। इसी वजह से तहरीक लब्बैक जो है वो अपने रूट से पहले जो है अपना जो लेके गए थे जुलूस वो वापस लेके आ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तहरीक लब्बैक को आगे किया जाए। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो कह चुके हैं, आप लोगों ने सुन लिया होगा। ये जिस तरीके से जुल्म और तशद्दुद तहरीक लब्बैक के ऊपर जो KPK की पुलिस कर चुकी है, अगर और मजीद किया गया, आप सबको पता है कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि हम पोस्टमार्टम के लिए दरवाजा खटखटा के थक गए हैं, किसी जगह से हमें इजाजत नहीं मिल रही कि हमें पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए हमारे पास सबूत होना लाजमी है। जब तक वो सबूत नहीं होगा किसी हॉस्पिटल के अंदर हम पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते। तो अगर उस सबूत को लेने के लिए हम किसी जगह पर जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी अदालत के पास जाते हैं, किसी के पास रुजू करते हैं, तो वो किसी जगह से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। भाई ये पाकिस्तान के बासी हैं, अगर इनके साथ ज्यादती हुई है आप उसकी तफ्तीश करें, इसकी कार्रवाई करके तफ्तीश करके इस रिपोर्ट को जो है वो मंजर आम पे ले आए। अगर उनके साथ ज्यादती हुए तो उसका क्यों इजाला नहीं किया जाता? अगर इनसे ज्यादती हुए तो फिर इनके ऊपर भी कार्रवाई करें, इसमें कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक के साथ ज्यादती हुई है तो इस ज्यादती का इजाला अदालतें कर सकती हैं, अदालतें जो है इनको इंसाफ दे सकती हैं। बाकी अदालतों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा, बाकी जो बड़े इदारे उनके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो तहरीक लब्बैक को जो है इंसाफ दिलवा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब मामलात को जो है वो हर किसी को अच्छे तरीके से हैंडल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।